Hi everyone, I am Jaya Shukla and you're most welcome at my platform The Chemistrians. This is the third part of IUPAC naming and जैसा कि मैंने ये वीडियो लाने में थोड़ी सी मुझसे लेट हो गया, वो एग्ज़ाम्स की वजह से था। तो आइए अब हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था प्राइमरी सफिक्स तक बताया था और उसके बाद में मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको 3 चीज़ें बताई थी। उसमें आपका लास्ट वाला जो था वो 2 डिग्री सफिक्स था, यानी कि सेकेंडरी सफिक्स था। तो आइए, हमने आपको प्राइमरी सफिक्स तक तो हमने आपको बता दिया है, तो आइए हम अपने सेकेंडरी सफिक्स की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सेकेंडरी सफिक्स में आते क्या हैं। तो इसमें आपके जो है फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड होते हैं। फंक्शनल ग्रुप अगर कहा जाए तो इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ऐसे ग्रुप्स जो किसी पर्टिकुलर कंपाउंड की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को बताते हैं। ओके, तो आइए अब हम देख लेते हैं। हमारे पास में ये कुछ फंक्शनल ग्रुप्स लिखे हुए हैं। पहला आपका देख लीजिए, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। दूसरा आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। दिस वन इज़ एल्डिहाइडिक ग्रुप, दिस वन इज़ कीटोनिक ग्रुप, दिस वन इज़ अ साइनाइड, आइसोसाइनाइड एंड द लास्ट वन इज़ थायोल ग्रुप। ओके, और मैंने यहाँ पर आपको दिखा के रखा है कि एज अ सफिक्स एंड एज अ प्रोफिक्स, जब ये ग्रुप्स एज अ सफिक्स वर्क करने वाले हैं तो उनकी नेमिंग क्या होगी, और जब एज अ प्रोफिक्स वर्क करने वाले हैं तो उनकी नेमिंग क्या होने वाली है। खैर, अब आगे हमको ये पता होना चाहिए कि ये एज अ सफिक्स कब वर्क करने वाले हैं और एज अ प्रोफिक्स कब वर्क करने वाले हैं। किसी भी कंपाउंड में जब हमें ये फंक्शनल ग्रुप्स दिए हुए होंगे तो हम कैसे पता करेंगे कि वो वहाँ पर वो सफिक्स की तरीके से हैं या वो प्रोफिक्स की तरीके से हैं। तो इसके लिए आप छोटा सा एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि मैंने जो याद किया है कि जो आप जिस भी स्कूल में पढ़ते रहे होंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि छोटे बच्चे जो होते हैं, आपके क्लास में ऐसे बच्चे जिनकी हाइट कम है, जो देखने में छोटे हैं, उनको हम लाइन में सबसे आगे खड़ा करते हैं, और जो बच्चे जिनकी हाइट ज़्यादा है उनको हम उसी लाइन में पीछे सबसे पीछे खड़ा करते हैं। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगने वाला है, यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप दूसरे के कंपैरिजन में बड़ा होगा वो हमारा पीछे लगने वाला है, और जो फंक्शनल ग्रुप दूसरे के कंपैरिजन में छोटा होने वाला है वो आगे लगेगा। आगे लगने वाले को प्रोफिक्स बोलते हैं और पीछे लगने वाले को सफिक्स बोलते हैं। ओके, तो ये दोनों टर्म मैंने डिफ़ाइन कर दिए कि सफिक्स क्या है और प्रोफिक्स क्या है, और हमारा फंक्शनल ग्रुप कब एज अ प्रोफिक्स यूज़ होगा एंड कब एज अ सफिक्स यूज़ होने वाला है। तो इसके दोनों टर्म, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको आप याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। उसके बाद में अब हमको ये डिफ़ाइन कैसे करना है, ये क्वेश्चन आता है कि डिफ़ाइन कैसे करना है कि इनमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। ओके, तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने एक प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करके रखा हुआ है। आप इस प्रायोरिटी ऑर्डर से ये पता कर सकते हैं कि कौन सा ग्रुप हमारा बड़ा है और कौन सा ग्रुप छोटा है। ओके, तो इसको और इसको आप नोट कर लीजिए, और इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, इन दोनों ही चीज़ों को, और उसके बाद में आपको इसको अप्लाई करना होगा। आइए, मैंने नीचे एक लाइन और लिखी हुई है। यहाँ पर आपका है कि कोई भी एल्किल ग्रुप, कोई भी एल्कोक्सी ग्रुप, कोई भी नाइट्रो ग्रुप, दिस वन इज़ अ बेंजीन, बट एक हाइड्रोजन उस बेंजीन रिंग से निकल चुका है, यानी कि उस बेंजीन रिंग में एक फ्री वैलेंसी है। ओके, और ये है आपका एक हैलोजन। तो ये सारे कहीं भी प्रेजेंट हैं। ओके, तो इनको हम ऑलवेज प्रोफिक्स की तरह ही यूज़ करने वाले हैं, ये कभी भी सफिक्स की तरह यूज़ नहीं होंगे। ओके, ये सारे नोटेड पॉइंट हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। एंड नियर अबाउट मैंने सारे रूल्स को कवर कर लिया है। अगर कोई भी रूल कहीं भी मिस हो रहा होगा तो वो आगे आने वाले एग्जाम्पल्स में प्रैक्टिस में मैं आपको क्लियर करवा दूँगी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन्स परफेक्ट। ओके, तो आपको रूल जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको शायद रूल ज़्यादा याद करने की ज़रूरत भी नहीं होगी, उसकी नीड भी नहीं रहेगी। तो मैं एक एक करके सेपरेटली एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, हाइड्रोकार्बन्स की, उसके बाद में आपके एल्कोहल्स की, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, और एस्टर की, ईथर की, एसिड क्लोराइड की, जितने भी आपके फंक्शनल ग्रुप, जितने भी टाइप के कंपाउंड होते हैं, मैं सबकी सेपरेटली आपको IUPAC नेमिंग करा दूँगी। थोड़े से
आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी क्वेश्चंस दे दूँगी, जिससे आपकी IUPAC परफेक्ट हो जाएगी। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, तो आइए हम इससे रिलेटेड कुछ सिंपलेस्ट एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। ओके, आइए देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा CH3COOH। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, वो आपको भी समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले C and C, दिस वन इज अवर कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड ये आपका हो जाएगा मैथिल ग्रुप। ठीक है, अब देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है। आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर को क्यों ड्रॉ किया है। आइए अब इसकी नेमिंग करते हैं। नेमिंग करने के लिए सबसे पहले हमें क्या लिखना है? सबसे पहले हमें रूट वर्ड लिखना है। ओके, तो नंबरिंग को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 और 2। यहाँ से यहाँ पर जाने पर हमारी नंबरिंग गलत होने वाली है, क्योंकि ये वाली नंबरिंग उस कार्बन की है जो ज़्यादा प्रायोरिटी वाला है। ओके, यानी कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप का कार्बन अगर है तो उसको हम नॉर्मल कार्बन से ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। ओके, तो ये हो गया आपका फर्स्ट और ये हो गया सेकेंड। 2 कार्बन के लिए हम ऑलवेज लिखते हैं एथ। सारे सिंगल बॉन्डेड हैं, 1 डिग्री सफिक्स यूज़ करना है। सारे सिंगल बॉन्डेड हैं तो हमने लिख दिया एन। ओके, नेक्स्ट आते हैं 2 डिग्री सफिक्स लिखना है। यहाँ पर 2 डिग्री सफिक्स प्रेजेंट है। ओके, तो अब हमें इसके लिए प्लस 2 डिग्री सफिक्स में क्या होता है आपका ओइक एसिड। यहाँ पर ये सिंगल प्रेजेंट है, कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप किसके साथ में नहीं है, तो प्रायोरिटी देने की कोई बात ही नहीं आती है, ये आपका सफिक्स की तरह यूज़ हो जाने का। ओके, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका ओइक एसिड। अब मैंने आपको एक वॉवेल रूल बताया था, जिसमें क्या था कि आपकी केमिस्ट्री में AEIOUNY 6 वॉवेल्स होते हैं। उन वॉवेल्स में अगर कोई भी 2 अल्टरनेट हो जाते हैं तो उनमें से एक कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए E and O दोनों एक साथ में है, तो हम E को कैंसिल कर देंगे और इसका जो प्रॉपर नेमिंग हो जाएगी वो हो जाएगी ईथेन ओइक एसिड। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट वाला देखिए, ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है इसमें आपके पास में कार्बन नहीं है। इसका भी हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर भी CH3 वाला आपका ऐसे ही हो जाएगा, और ये O और ये H। ओके, दिस वन इज इट्स स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या है, अगर हम इसकी नंबरिंग करेंगे तो हमारे पास में सिंगल ही कार्बन है, कोई भी दूसरा कार्बन नहीं है। तो हम इसके लिए सिंपल लिख देंगे मैथ, सिंगल बॉन्ड है एन, और आपके पास में क्या है, इसके लिए लगता है ऑल, तो ये आपका हो जाएगा मेथेनॉल। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। आपका ये है CH3CHO। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। स्ट्रक्चर आना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको हर कंपाउंड के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने का आइडिया पता होना चाहिए। उसके लिए सबसे बेसिक जो है वो है वैलेंसी। आपको वैलेंसी पता होनी चाहिए कि हर एक पर्टिकुलर कंपाउंड की वैलेंसी क्या है। जैसे कि आपको मैं कुछ नॉर्मल बता देती हूँ। यहाँ पर जो यूज़ भी हुए हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसमें से आपकी कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यानी कि वो 4 बॉन्ड बनाता है। अब वो सिंगल हो सकता है, वो ट्रिपल हो सकता है या डबल हो सकता है। इन चारों को ऐड करने पे आपकी 4 वैलेंसी आनी चाहिए। ओके, उसके बाद में हम आते हैं हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन हमेशा सिंगल वैलेंसी शो करता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है, और ऑक्सीजन आपकी डबल वैलेंसी शो करता है इन दिस केस। ओके, आइए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर आपका जो स्ट्रक्चर होने वाला है वो समथिंग लाइक दिस। ओके, यहाँ पर देखिए ये है इसका स्ट्रक्चर। सारी वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, आप चेक कर सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, इसको प्रायोरिटी देंगे, इसको 1 एंड इसको 2 दे देंगे। 2 कार्बन है तो हमारे ये क्या हो जाएगा, एथ हो जाएगा। सारे सिंगल बॉन्डेड है तो एन हो जाएगा। उसके बाद में इसके लिए आपको क्या यूज़ करना है, अल यूज़ करना है, तो ये आपका एथेनल हो जाएगा। आप 1 भी यूज़ कर सकते हैं इसकी पोजीशन के साथ में, तो आप इथेनल, इथेन 1 अल कर सकते हैं या 1 इथेनल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ रहे हैं CH3C। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये एक कीटोन है, दिस वन इज अ एल्डिहाइड। इसका स्ट्रक्चर देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एंड CH3। ओके, इसका देखिए यहाँ पर आपका है 1
2 3। अगर आप सोच रहे हैं कि हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वाला कार्बन आपका बीच का कार्बन है। आप बीच के कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप चाहे इधर से करें चाहे इधर से करें, आपको उस मेन आपका जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है उसको आपको 2 ही नंबर दे सकते हैं। ओके, तो इस हिसाब से यहाँ पर 3 कार्बन है, तो ये हो जाएगा प्रोपेन, सारे सिंगल बॉन्डेड हैं, प्रोपेन। उसके बाद में इसके लिए लग रहा है ओन, तो प्रोपेनोन। एंड यस, यहाँ पर आपको इसकी पोजीशन लिखनी है, तो आप लिखेंगे 2 प्रोपेनोन। ओके, नेक्स्ट आते हैं CH3CN। इसके लिए आपका हो जाएगा दिस। ओके, इसका आप 1 and 2, ये आपका हो जाएगा एथ, सिंगल बॉन्ड, एन, इथेन एंड नाइट्राइल। ओके, तो ये थे आज के आपके सारे सिंपलेस्ट एग्जांपल्स, जो कि मैंने यहाँ से लगभग सारे यहाँ पे आपको दिखा दिए हैं। अब जो मेरे नेक्स्ट वीडियो आने वाले हैं उसमें मैं आपको पर्टिकुलरली हर एक फंक्शनल ग्रुप, पहले तो हाइड्रोकार्बन्स के हो जाएंगे, फिर एक एक फंक्शनल ग्रुप के एग्जांपल्स को सॉल्व करवा दूंगी, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवा दूंगी, जिससे आपकी IUPAC बेस्ट हो जाएगी। थैंक यू।